फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इजी इंग्लिश क्लास में। और आज स्पोकन इंग्लिश में हम बात करेंगे थैंक्स की, यानी थैंक्स के नोट की, कि किस तरह से हम अपने शब्दों से किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने अल्फाजों से किसी को शुक्रिया पेश करते हैं। तो आइए किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं आपको बताती हूँ। थैंक, जो इसका ओरिजिनल वर्ड है वो है थैंक। हम उसमें एस लगाते हैं या बहुत से लोग यू लगाते हैं, तो खाली यू नहीं लगेगा, YOU पूरा लगेगा। तो थैंक, थैंक्स और थैंक यू सबका मतलब होता है धन्यवाद, किसी को धन्यवाद करना। और थैंक यू का मतलब आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। इन्फिनिट थैंक्स, अगर आप तहे दिल से किसी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने कुछ ऐसा किया है कि आपके पास अल्फाज नहीं हैं, तो आप वहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात है उसके लिए आप लगाएंगे इन्फिनिट थैंक्स, यानी आपका असीम शुक्रिया, जिसकी कोई था ना हो, असीम हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनंत धन्यवाद। नेक्स्ट है लॉट ऑफ थैंक्स और थैंक्स अ लॉट। आप अपने स्क्रीन पे दोनों सेंटेंसेस देख रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो है थैंक्स अ लॉट, लेकिन आप लॉट ऑफ थैंक्स भी कह सकते हैं, कौन सा कोई फांसी पे चढ़ा देगा। फिलहाल इसका मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस शुक्रिया के बाद आइए देखते हैं अगला अंदाज शुक्रिया का। थैंक्स अ बंच, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे वर्ड्स बता रही हूँ जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे या जो अब बहुत ट्रेंड में हैं, भले ही इंडिया में ना हो, इंडिया के बाहर हो, लेकिन बहुत ही ट्रेंडिंग है। जैसे थैंक्स अ बंच। अब आप सोचेंगे कि ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, थैंक्स में ये बंच कहाँ से आ गया। फ्रेंड्स, बंच आता है एक ऐसी चीज़ के लिए जिसमें एक नहीं बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स। आप किसी को बंच ऑफ फ्लावर्स यानी बुके गिफ्ट करते हैं, ठीक ऐसे ही हम शुक्रिया का एक बंच बना करके उसको देते हैं। तो यहाँ पे बंच का मतलब ये है कि एक बार नहीं, पूरा का पूरा एक बंच, यानी कि पूरा का पूरा एक बुके मैं शुक्रिया का आपको पेश करता हूँ या आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसका मतलब भी यही होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कहते हैं कि हमारे शब्द हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं। तो जितने खूबसूरत हमारे शब्द होते हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारी फीलिंग्स कितनी डीप है, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो थैंक्स अ बंच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट है थैंक्स अ टन, अनेक अनेक धन्यवाद। आपको तो पता ही है टन जो है वो प्लूरल होता है। फ्रेंड्स, अगर आप प्लूरल्स वर्ड के बारे में और सिंगुलर वर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। सो हम ये कह सकते हैं थैंक्स अ टन, जैसे हम ये भी कहते हैं कि आपका करोड़ करोड़ शुक्रिया, ठीक उसी सेंस में हम ये यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थैंक्स अ मिलियन, आपका करोड़ शुक्रिया या आपका लाखों बार शुक्रिया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कितना और कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो ये आपकी फीलिंग्स को शो करता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे ज़रा गौर डालिए कि बहुत ही फुल ऑफ फीलिंग है। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, मेरे साथ खड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर फेवर मी, मुझ पर एहसान करने के लिए शुक्रिया, या फेवर करने का मतलब होता है हिंदी में पक्ष, मेरा पक्ष लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई सन,
मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ कर गए, उन्होंने 5-6 घंटे उसकी केयर की, देखभाल रखी, तब आप क्या कहेंगे? और फ्रेंड्स, हमें कहना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर बहुत कुछ करते हो, बहुत सारे एफ़र्ट करते हो, लेकिन बदले में वो आपको थैंक्स तक नहीं बोलता, बल्कि कुछ उल्टा ही होता है। तो हमें थैंक्स पे करना चाहिए और हमें करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ माई सन, या थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ माई डॉटर। सो मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट है थैंक्स फॉर टेलिंग मी, कि आपने सही वक्त पर मुझे ये बात बता दी, सो मुझे बताने के लिए धन्यवाद। थैंक्स, आई अप्रिशिएट यू अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कोई आपको अंडरस्टैंड करता है और आपकी हेल्प करता है, तो वहाँ पर आप ये कहेंगे थैंक्स, आई अप्रिशिएट यू, कि मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ आपकी समझ की। शी इज़ ओके एंड सेज थैंक्स। मान लीजिए आपने पूछा किसी से कि शी इज़ ओके, वो ठीक है, तो आपको जवाब मिला येस शी इज़ ओके एंड सेज थैंक्स, और वो आपको धन्यवाद कहती है। वो ठीक है और आपको धन्यवाद कहती है। उस सेंटेंस में हम थैंक्स ऐसे लगाएंगे, शी इज़ ओके एंड सेज थैंक्स। नेक्स्ट, आफ्टर अ मोमेंट ऑफ थैंक्स, आफ्टर अ मोमेंट ऑफ थैंक्स दे आर बिगन देयर मील, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं आफ्टर अ नोट ऑफ थैंक्स दे आर बिगन देयर मील। मील मीन्स उनका कुछ भी लंच या डिनर। तो यहाँ पर आप सेंटेंस बहुत गौर से देखिए कि शुक्रिया के लम्हों के बाद, या आप इसे हिंदी में यूँ भी कह सकते हैं धन्यवाद के क्षणों के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया या अपना भोजन शुरू किया। तो यहाँ पर हमने जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, शुक्रिया के लम्हों के बाद वे अपना खाना शुरू करते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस में हम थैंक्स इस तरीके से यूज़ करेंगे। डोंट थैंक मी, थैंक प्रभास। मेरा नहीं प्रभास का शुक्रिया अदा करो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सेंटेंस में 2 बार थैंक लगाया है, यानी 2 बार शुक्रिया, 2 बार धन्यवाद लगाया है। डोंट थैंक मी, मेरा शुक्रिया मत करो, बल्कि किसका करो, किसका आपको शुक्रिया करना चाहिए, क्रेडिट किसे जाना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को कहेंगे जो बहुत इजी है। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि इंग्लिश बोलना शायद हम बोलेंगे तो लोग हमारी हंसी बनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सारे जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी गैलरी में उसको सेव कर लें। और आपने कुछ नहीं करना है, जब भी आप फ्री हों, लोग या बच्चे या स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा सोशल नेटवर्क का या इंटरनेट का बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। गलत यूज़ का मतलब ये है वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो आप ख़ुद को निखारें, संवारें, अपनी भाषा को संवारें, उसको सुंदर बनाएं। और जब भी टाइम मिले आप जो है स्क्रीनशॉट निकालें और उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी इम्प्रूव हो गई हमारे साथ रहते रहते। तो चलिए इस सेंटेंस पर एक बार और नज़रसानी करते हैं। डोंट थैंक मी, थैंक प्रभास। आई हैव रीज़न टू थैंक गॉड। मेरे पास ऊपर वाले को या ईश्वर को या अल्लाह को शुक्रिया कहने की वजह है। I proceed to thank God, proceed to thank God for the all luxuries. I proceed to thank God for the all luxuries, या और मतलब he facilitated to me। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को लिखते वक्त आप गॉड का जी बड़ा बनाएंगे, और अगर आप गॉड को ही कह रहे हैं तो एच बड़ा बनाएंगे। सो आई हैव रीज़न टू थैंक गॉड, और हमें हमेशा ही उसका थैंक्स कहना चाहिए। ओह वाह, थैंक्स अ बंच मॉम, थैंक्स अ बंच दिया। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स,
सो जॉइन अस फॉर फ्री इंग्लिश क्लासेस। अगर आप हमारी क्लासेस को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आज इंटरनेट पर बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ इजी इंग्लिश क्लासेस हैं, फ्री हैं, लेकिन जब आप उसमें जाते हो तो पता चलता है कि वो हमसे जो है फ़ीस मांगते हैं। कोई भी ऐप होगी, अगर आपको वो मैथ सिखाएगी, वो इंग्लिश सिखाएगी, तो वो वहाँ पर फ़ीस भी चार्ज करते हैं, आपके ऊपर लगाते हैं। लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, तो आप हमें कर सकते हैं और उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो इट इज़ टाइम टू साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।